आखिरी में चलते चलते सवाल। देखिए मैडम, तभी मैंने आज ये जगह डिसाइड की कि अगर ये पॉलिटिकल स्टंट लेके चल रहे हैं कि हाँ इलेक्शन आएगी तो हम इस तरीके से करेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ परमात्मा के घर में इलेक्शन नहीं है, वहाँ सिलेक्शन है। जी। तो हमारे जो 5 मेंबर की कमेटी है, मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये एक इस समय पुण्य कमाने का मौका है। क्योंकि आपके पास कहते हैं, हमारे भाषा में कहते हैं कि हमें मतलब भगवान ने जो कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, बिल्कुल। दुखाते हो तो वो पाप है, जी। किसी को खुश करते हो तो वो पुण्य है। यहाँ सिचुएशन यही है। आपको हो सकता है भगवान ने एक मौका दिया कि आप सत्ता में आएँ, गवर्नमेंट में आएँ, आपको एक कर्म का एक देते हैं काम कि आप करो, आगे हम बैठे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दान का ट्रती में। मैं हूं रति शर्मा। 125 रुपये बात की थी पठानिया साहब से कि आखिरकार 125 रुपये में क्या पूरा दिन चल सकता है। अब आप बताइए, क्योंकि अगर आप आजकल कहीं बाहर कुछ खाने के लिए जाएंगे 125 रुपये में कुछ भी नहीं आएगा पर डे के हिसाब से। पर सबसे बड़ी बात ये है कि आज एक लोकेशन चूज़ की है जिसमें आपको मस्जिद भी, मंदिर भी, अगर पर बात करें गुरुद्वारा भी, सब नज़र आ रहे हैं। ये लोकेशन चूज़ करने का मकसद क्या है और 125 रुपये पर अभी तक जो आर एस पठानिया साहब ने बोला, क्या अभी तक उससे सेटिस्फेक्शन जो है वो नज़र आ रही है हारे की को अब या नहीं। अब वो जाने की कोशिश करते हैं। हारे की मतलब रहबरे खेल। आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुरुआत ही इसी से करती हूँ। ये लोकेशन आपने चूज़ की, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है। शायद ये वाला मंदिर तो नज़र नहीं आ रहा होगा। इधर भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, पीर बाबा है। आपने ऐसी जगह क्यों चूज़ की? एक्चुअली मैम, मैं अभी रिसेंटली नगरोटा से ड्यूटी पे आ रहा था, एथलेटिक मीट वहाँ चल रही थी। जी। तो वहाँ से आते हुए ना, मैं कंडोली माता के मंदिर से क्रॉस ही कर रहा था अभी, तो मेरी नज़र पड़ी। दिमाग में ऐसे चल पड़ा कि भाई सभी मानते हैं भगवान को, जैसे कि हम गुरुद्वारा जाते हैं, हमारे हिंदू भाई जो जितने भी हैं वो मंदिर में जाते हैं, तो सभी अपने अपने धर्म को मानते हैं। पर मुझे दिल में आया, मैंने कहा कि एलजी साहब को भी मैंने देखा हुआ अमरनाथ यात्रा में, जब पहली यात्रा शुरू हुई थी तो ये पहले गए थे, इन्होंने पूजा पाठ किया वहाँ। और हमारे जितने भी रविंद्र रैना साहब हैं, जितने भी हैं, ये सारे जो, और कमेटी के 5 मेंबर जितने भी हैं, ये सारे हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। और ऑब्वियसली है कि अपनी जो मान्यता है, जिस धर्म को मानने के लिए वहीं जाएंगे। और इसलिए इस जगह को, मंदिर को मैंने इसलिए चूज़ किया कि मैं भी पाप और पुण्य जो यहाँ से शुरू होता है, उसकी कुछ डेफिनेशंस मैं अपने बिहाफ पे बताना चाहता था। जी। कौन सी ऐसी पाप पुण्य की डेफिनेशन जो आप बताना चाहते हैं, आधा कि लोग भी सुने और ये बताएं कि 125 रुपये कहाँ पे? देखिए बात आती है यहाँ थोड़ा सा, वो जो एक आपको कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन, वो एक आता है कि अगर आप देखिए पूजा पाठ भी करते हैं, अच्छे से हर चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि रीति जी मैंने एक चीज़ आपको बता दी कि हमने हर एक मेथड अप्लाई कर लिया। हमने प्रोटेस्ट से भी देख लिया, अप्रोच भी लगा ली, किरण रिजिजू साहब आए उनसे भी मिले, अनुराग ठाकुर साहब से भी मिले, बीजेपी के जितने लीडर्स थे मिले। 4 साल अप्रोक्सीमेटली हम उनके पास जाते जा रहे हैं, पर नथिंग इज़ इन अवर हैंड। हमारे हाथ में अभी तक कुछ भी नहीं आया। कमेटी पे कमेटी 2020 में मुर्मू साहब ने कमेटी, मैं इन बातों पे बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? रीज़न उसका ये है क्योंकि हमें चाहिए था रिज़ल्ट, और वो नहीं मिल पाया। उसका ये कारण था कि कमेटी बनती जा रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि अभी एक और कमेटी बना दी हमारी बीजेपी की, जो, हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने एक कमेटी बना दी 5 मेंबर्स की। सिर्फ आज का जो मेरा एक जो अपनी मेरे दिल की जो बात थी वो ये थी कि हम जब भी कोई मांगने जाते हैं, कुछ भी चीज़ के लिए हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, तो हम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते हैं। जी। तो हमारे जो 5 मेंबर की कमेटी है, मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि ये एक इस समय पुण्य कमाने का मौका है। क्योंकि आपके पास कहते हैं, हमारे भाषा में कहते हैं कि हमें मतलब भगवान ने जो कर्मी आपको अपनी के नेड़े के दूर, बिल्कुल। ये गुरबानी की पंक्ति है। कर्मों का हिसाब अपना अपना है। देखिए, आप कहेंगे कि आप आज इस मीडिया के राही आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको कहता हूँ, यहाँ से राजा आए, महाराजा आए, सब जाते गए। हर एक का टेन्योर आता है, वो जाता है। सिर्फ यहाँ इंसानियत तौर पे आप देखें तो इंसानियत तौर पे बहुत इनजस्टिस हो रहा है। अगर आपको पता है सबसे ज़्यादा उम्र कितनी जी लोगे? 70, 80, 90। इसके बाद हमने धरती छोड़नी है। ये जो जितनी डेजिग्नेशन स्टेटस हैं हमारे, हम आज बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हैं, ये हमने छोड़ना है। मैं दिल से कह रहा हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि आप किसी का दिल दुखा रहे हैं। जो भी मतलब मैं कहता हूँ, जिसको भी आप लगता है आपको कि इसको जस्टिस मिलना चाहिए, आपको देना चाहिए। हमारी पॉलिसी को मैं बार बार पॉलिसी के बारे में रीड नहीं करूँगा कि हमें ये वो, सब देखा हुआ आपने। कमेटी कैसे फ्रेम हुई, किसने बनाई,
किसने सिग्नेचर किए, कैसे वो पब्लिश हुई, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कैसे वो वेरिफिकेशन CID वेरिफिकेशन होती है। पॉलिसी में था 7 ईयर्स जो हमने को दिए, हमने 19 में ही स्टार्ट कर दिया था इस प्रोसेस को कि हमें 5 ईयर्स दिए जाए, 5 साल किए जाएँ इंस्टेड ऑफ 7 ईयर्स। रीज़न उसका ये है कि जंगलात के भी वही थे, RET पैटर्न्स जो है, RET पैटर्न तो रेगुलराइज होकर आज वो पेंशन के भी हकदार हैं जो मतलब कंफर्म हुए हैं। तो हमें सिर्फ एक ही बात थी कि आप सिर्फ हमारे 5 साल कर देते जी। और कुछ गुजारा करने के लिए कुछ थोड़ा सा सैलरी बढ़ा देते, बस एक वो इशू था हमारा। और उसके लिए आज 4 साल हो गए, आपको खुद पता है, आप भी कवर करते रहते हैं। रिसेंटली 8 दिन का प्रोटेस्ट चला था हमारा। 8 दिन, आपको वो पता है कौन सा महीना था, मई जून। तभी तो बात कर रहा हूँ कर्मों की। कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मों का हिसाब मिलता है सबको। आपने अपने कर्म तो कर लिए हैं, अब क्या लगता है कि किसको अपने कर्म करने चाहिए ताकि उसको उनके हिसाब जो हैं अच्छे मिले, नहीं तो बुरे मिले, क्योंकि आपने शुरुआत यहाँ से पाप पुण्य की है। बिल्कुल, देखिए हम अपना जो कर्म है वो कर्म कर रहे हैं अपने बच्चों को करवा के। जिस चीज़ के लिए हम अपॉइंट हुए हैं, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, आज मैं लाया नहीं हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको एक रजिस्टर दिखाऊंगा जिसमें 19 से लेके आज टिल डेट तक हमने जितनी भी पार्टिसिपेशन बच्चों की, चाहे खेलो इंडिया है, चाहे YSS कप है, चाहे LG ट्रॉफ़ी है, चाहे इंटर स्कूल्स हैं, किसी भी मतलब इवेंट में हमने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया है। जब हम अपने कर्मों का हिसाब देंगे, क्योंकि हम अपना कर्म कर रहे हैं, और पहले इससे आता है ऊपर धर्म। जिस धर्म में हो आप, उसका कर्म अच्छे से करो, आपको फल डेफिनेटली मिलेगा। बट मैं इसलिए आज मंदिर की बात यहीं से शुरू होती, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता दूं, मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा कि क्या हुआ हमारे साथ, क्या मिल रहा है हमें, कितनी सैलरी मिल रही है, कब होगा, मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। इन शॉर्ट में फोकस मेरा एक ही होगा कि अगर हमारे जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, LG साहब हैं, LG साहब तो मैं आपको कहूँगा बिल्कुल क्लियर कट मैं बात कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो तो एक प्रॉपर सनातनी हैं। आप देखेंगे वो प्रॉपर एक डालते हैं, धोती वगैरह भी डालते हैं अच्छे से, उनका मतलब एक दिखता है पहनावा कि एक पक्के धर्म के है, वो हिंदू धर्म सनातन धर्म के पक्के हैं। पर LG साहब आप ऐसे वाला, फिर अगर मैं क्या कहूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है, अगर आप दिल से अपना कर्म नहीं करना चाहते हैं तो फिर ये दिखावा है, मैं सच बोलूँगा, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। क्यों? पहले मैंने स्टार्ट से कह दिया, धरती हमने सब ने छोड़नी है, परमानेंट यहाँ कोई नहीं बैठा है। पर हम जो दुखी हैं, पाप पुण्य मैं आपको बताता हूँ, तो अगर आप किसी का दिल दुखाते हो तो वो पाप है, किसी को खुश करते हो तो वो पुण्य है। यहाँ सिचुएशन यही है। आपको हो सकता है भगवान ने एक मौका दिया कि आप सत्ता में आएँ, गवर्नमेंट में आएँ, आपको एक कर्म का एक देते हैं काम कि आप करो। आगे हम बैठे हुए थे काम, जिनका आपने काम करना था। अब हमारा दिल जो आप नहीं यकीन करेंगे जी कि इस समय सिचुएशन क्या है। मेरे को काफ़ी कई बार श्रीनगर से फ़ोन आते हैं, पुंछ से आते हैं, ऐसी कंडीशन है लड़कों की, कईयों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। क्यों? रोज़ सोचना हुआ नहीं हुआ, हमारा हुआ नहीं हुआ। तो आप खुद सोचें ना, मुझे तो लगता है ये हमारे भगवान जी हैं जो मंदिर में हैं, मस्जिद में, गुरुद्वारा में हैं, यही हो सकता है सुध बुध वो डाले दिमाग में, वही कुछ करवा सकते हैं। इस समय सुध बुध नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास कि वो आप यहाँ पर उनके सुध बुध लेने के लिए पहुँचे हैं कि मैं सुध बुध लेता हूँ, यही इंटरव्यू के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं जी, देखिए ये तो बहुत बड़ी क्लियर कट बात है कि मैं कौन होता हूँ उनको सुध दिलाने वाला, ये परमात्मा बैठा हुआ है। मैंने कह दिया, कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, ये है, ये कर्मों का हिसाब होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए ये भगवान वो ऊपर वाला नीचे नीली छतरी वाला देख रहा है, सबको देख रहा है। ये तो एक हमारे सोर्स हैं, साधन हैं कि मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं अपनी अपनी। पर जब आप ये देखें, जब हमारी मन्नतें पूरी होती हैं या हम जब जाते हैं तो बिल्कुल दिल से श्रद्धा से जाते हैं, वो चाहे हमारे लीडर्स ही हों, कुछ भी हों। दुनियावी तौर पे हम इंसान हैं, उन चीज़ों को हम विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके पास कोई फरियाद लेके जाता है तो आप उस समय उसको इग्नोर करते हैं, पर जब आप कहीं मंदिर में चले जाते हैं तो आपके हाथ बड़े अच्छे से जुड़ जाते हैं, माथा टेकते हैं। इस तरीके से शो होता है कि बड़े धार्मिक बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए मैं हमारे कमेटी मेंबर्स, LG साहब, जितने प्रधानमंत्री साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप अच्छे धर्म के हो, अच्छे धर्म को बिलीव करते हो, आप अपने हिंदू धर्म में प्रॉपर अपने आप को रखते हो, तो प्लीज़ कभी एक 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या इस धरती को हमने नहीं छोड़ना है। क्या हम भी, इवन कि मैं पहले अपने से स्टार्ट करूंगा, आपसे भी, आप जो भी इस धरती पे आया है, फिर सिर्फ ये कहता हूँ, गुजारे के लिए दो, सबको दो, इनजस्टिस मत करो किसी के साथ, कि ऐसा ना हो कि ऊपर वाला अलग से हिसाब ले। फिर भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर हिंदू राष्ट्र की बात करती है या कहती है कि राम राज्य बनाने की बात करती है, तभी आपने मंदिर को चुना किया। आज मैं यहाँ पर आकर बोलता हूँ कि आप हिंदू राष्ट्र की, राम राज्य की बात तो करते हैं, पर जो राम राज्य, जहाँ पर राम ये कहते थे कि सबको उतना मिले, एटलीस्ट हर कोई खुश रहे, यहाँ पे क्या आज जो हिंदू राष्ट्र राम राज्य की बात हो रही है, क्या सच में जो उनकी नीति है कि सब खुश रहे, क्या असल में सब खुश हैं? नहीं, देखिए जी, ये एक
पॉलिटिकल इशू होता है जिसमें ये हमेशा स्टेटमेंट दी जाती हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, दूसरा राष्ट्र बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर श्री राम की एग्जांपल लीजिए तो उनसे ज़्यादा जो उन्होंने त्याग दिया, जो 14 साल का वनवास काटा, ऐसा नहीं काट सकते हैं। इवन कि मैं रैना साहब से भी कहूँगा, अगर उन्होंने एक चोला डाला है भगवे कलर का, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि उस कलर का मतलब है सेक्रीफाइस है। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है हमें किसी चीज़ को काम करने के लिए। फिर हमें वहाँ ये नहीं सोचना है कि क्या कोई कहेगा, क्या नहीं होगा, रिजल्ट नहीं उस समय ये देखना है किसके साथ गलत और किसके साथ सही हो रहा है। श्री राम का भी यही इतिहास है, श्री कृष्ण जी भी यही है, गुरु नानक साहब आए, सबका एक है। तो इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कभी भी आप 10 मिनट के सोते तो होंगे सभी, रात को नींद आती है सबको, रैना साहब को भी आती है, सबको आती है, जितने हमारे पठानिया साहब हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उनको सबको आती है। 5 मिनट के लिए वो भी लेटोगे ना तो सोचना कि क्या धरती पे आके हमने कौन से कर्म कर रहे हैं। कर्म स्पेशली ये नहीं होगा कि आप मंदिर में जाके आरती करेंगे प्रॉपर अच्छे से, मैं गुरुद्वारे जाके माथा टेकूंगा अच्छे से, तो वो कर्म वो नहीं है। कर्म ये है कि आपके सामने जो जनता बैठी है उनके साथ जस्टिस कितना हो रहा है, ये उनको क्लियर करना पड़ेगा पहले। अगर जिस दिन ये दिल में बात आ गई तो ये कभी भी नहीं सोचेंगे कैसे लगे कैसे नहीं लगे, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, बिल्कुल नहीं सोचेंगे। उसी दिन दूसरे दिन ये उसी समय सिग्नेचर करेंगे, बोलेंगे ये लो आपकी फ़ाइल। और मांगा भी क्या है, सिर्फ जो ऑलरेडी बिहाफ लेके रहबरे जंगलात का और रहबरे तालीम का, सिर्फ वही एक मांग है। प्रॉपर पॉलिसी बनी हुई है, एक पॉलिसी के तहत हम अपॉइंट हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग लगें, वही एक डिमांड है सिंपल, 5 साल और कुछ जो है सैलरी। लगता है जिस तरह से डेली वेजेस कह रहे हैं कि हमें पक्का कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मोस्टली जितनी बात हो रही है सारे कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही आपका काम करवा सकती है या नहीं? इलेक्शंस के बाद जैसे वो कह रहे हैं कि हमें पहले वोट दिलाओ, हमें इतना काम करवा दो ताकि हम पर भार हो और हम तब आपको जितवा पाएँ, तब हम आपको काम करवा पाएँ। देखिए मैडम, ये मैं आपको बता दूं, भगवान वो ऊपर नीली छतरी वाला हर एक को मौका देता है। इस समय में भी एक मौका दिया, बोला कि चलो भाई आपको एक चांस देते हैं, देखते हो आप कैसे सेवा जो है पब्लिक की, दुनिया की सेवा कैसे करते हो। तो रही बात, मैंने एक ही बात कहा, जो जहाँ जिस जगह पे डिज़र्व करता है, जिस जगह पे उसको लगता है कि उसका कसूर नहीं है, डेफिनेटली उसे उसका राइट मिलना चाहिए, चाहे वो डेली वेजर हो, चाहे रहबरे खेल हैं, चाहे कोई भी एम्प्लॉय है। यहाँ जिस जगह पे लगता है कि वो सही है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, वो देना चाहिए। तभी हो सकता है ये भगवान, देखो मैंने कहा ना, ये सब वाणी में लिखा हो, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, ये हुक्म के अंदर है, सब हुक्म के अंदर होता है। अगर वो परमात्मा ने एक हुक्म दिया है कि भाई ठीक है तुम जाओ सेवा करो, और सेवा करने का वो बाद में जो कर्म करोगे वो उसका हिसाब भी लेगा। तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कमेटी से कोई लगता है कमेटी आपका काम कर देगी? आखिरी में चलते चलते सवाल। देखिए मैडम, तभी मैंने आज ये जगह डिसाइड की कि अगर ये पॉलिटिकल स्टंट लेके चल रहे हैं कि हाँ इलेक्शन आएगी तो हम इस तरीके से करेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, परमात्मा के घर में इलेक्शन नहीं है, वहाँ सिलेक्शन है, ठीक है। इलेक्शन नहीं करेंगे वो सिलेक्शन करेंगे कि किसने क्या किया। वो ना ही देखेंगे हिंदू है, ना ही सिख देखेंगे, ना ही मुस्लिम देखेंगे, ना ही क्रिश्चियन देखेंगे, वो देखेंगे भाई तुमने काम कैसा किया। मैं इस चीज़ लिए कहता हूँ कि किसी को भी लगता है, अगर पठानिया सर को लगता है कि नहीं यार गलत हो रहा है, मेरे बंदे बाकी नहीं मान रहे हैं, सलाथिया साहब को लगता है कि अगर वो नहीं मान, अभी मैंने रैना साहब को अगर ये सोचते हैं कि नहीं यार ये गलत हो रहा है इनके साथ, तो खड़े हो जाओ भाई, अपना कर्मों का सब खुद दोगे, कोई नहीं आएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जिस दिन बेड पे लेट गया तो मुझे ही वो भुगतना है, मेरे पास कोई आके नहीं कहेगा कि मैं तेरे साथ था उस समय गलत काम करने के लिए। मुझे ये कोई नहीं कहेगा कि मैं भी तेरे एक मेंबर था उस समय। सेम हिसाब इस समय है। अगर ये कमेटी बनी है, एलजी साहब भी इस चीज़ को देख रहे हैं, तो अगर उनको लगता है कि इंडिविजुअल भी आगे खड़े हो जाओ कि भाई इनके साथ गलत है, मैं आपको यहाँ लिख के दे सकता हूँ ब्लड रिटर्न कि हमारे में अगर कहीं वीकनेस है तो मैं उसी दिन मैं नौकरी छोड़ूंगा। अगर मेरे में कोई फॉल्ट है, मेरे में दिखता है कि ये बंदा डिज़र्व नहीं करता है, तो आप उसी समय मैं खुद लिख के दूंगा रिज़ाइन की मैं नौकरी। पीएचडी या एमएड? मैं बीपीएड एमपीएड हूँ, और मैं साथ में ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप जो एनसीसी में भी होता है उसका भी हूँ, और आई वाज गेटिंग अप्रॉक्सीमेटली 45,000 इन एपीएस आर्मी स्कूल सुंजवा में। तो बात यहाँ आती है सिर्फ जस्टिस की। अगर एक पॉलिसी आप ही ने फ्रेम की, मैं कहता हूँ कि जिन्होंने पॉलिसी फ्रेम की उनको आगे लाना चाहिए था, हमारा क्या कसूर।
थल सेना कैंप में बात करूं, बहुत मुश्किल कैंप होता है क्योंकि वो कैंप मैं भी लगा चुकी हूँ। मैं आपकी जूनियर ज़रूर रही होंगी, पर मैं भी वो कैंप लगा चुकी हूँ। बहुत मुश्किल कैंप होता है और वो कैंप जो लगा ले, समझ लीजिए कि उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज ऑलरेडी है और फिर ये पढ़ के आए हैं उस चीज़ का पढ़ना जिस चीज़ में इन्होंने नौकरी की। उसके बाद 45,000 की नौकरी को ठोकर मारकर ये वहाँ पर आए ताकि गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ निकाला है। आज गवर्नमेंट इनके लिए क्या कर रही है? कमेटी, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि एक इंटरव्यू में मैं किसी का दुख दर्द तो सुन रही थी, बट साथ साथ में मैं सिमरन भी कर रही थी, क्योंकि कहते हैं कि जब आपको कोई बानी सिखाता है तो आप साथ में सिमरन भी करते हैं। तो मैं यहाँ साथ साथ में सिमरन भी कर रही थी। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य होना चाहिए, अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात ना करके राम राज्य की बात करूं, क्योंकि भगवान राम को अगर कहा गया है तो पुरुषोत्तम एक ऐसा पुरुष जो सबसे उत्तम है, और उनका कहना ही यही था कि सब जगह है जो सुख होना चाहिए। हर जगह, अगर मैं गुरुद्वारे की बात, अगर गुरुद्वारे में जाकर भी यही करूँ, वहाँ पर भी यही होता है कि सब जगह सुखी बसे संसार, यही होना चाहिए। यही होता है कि हर कोई होना चाहिए। पर ऐसा ऐसा जो जम्मू कश्मीर की हालत हो रही है, वो कहीं भी सुख नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ पर देखिए वहाँ पर दुख, जहाँ पर देखिए वहाँ पर दुख। 125 रुपये, 9,000 रुपये पर मंथ, क्या आपको लगता है इससे आप पूरा महीना निकाल सकते हैं? जहाँ पर इतनी महंगाई हो गई है। इन्होंने कहीं ना कहीं, आज पहली बार, मैंने जिस तरह से पहले कहा कि मैंने ऐसा कभी इंटरव्यू पहले कभी नहीं किया है कि एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा जहाँ पर हो वहाँ पर बैठ के इंटरव्यू करो और ये बताओ कि भैया आप सबसे ज़्यादा ईश्वर की बात करते हैं, आपने भी वहीं जाना है, हमने भी वहीं जाना है। हम लोग भी यही कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप कह रहे हैं कि अब अगर आप मानते हैं कि अन्याय हो रहा है तो ईश्वर को जाकर आपने भी तो कहना है कि हमने किसी अन्याय हो रहे लोगों के साथ न्याय करवाया है। तो वो अपने एक खाते, बही खाते में जो ईश्वर का बही खाता है उसमें जोड़ लीजिए कि हमने लोगों का अच्छा किया, हमने लोगों का भला किया। यही कहीं मेरे को लगता है कि आज का बिल्कुल मेरा आज यही मोटिव था कि हमारी जो कमेटी मेंबर्स बने हैं ये भी एक ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इनको थोड़ा सा अगर ये भटक गए हैं इस चीज़ को लेके, उस परमात्मा को भूल गए, तो 10 मिनट के लिए मैंने आपके इंटरव्यू के माध्यम से उनको याद करवाना था कि प्लीज़ लंबा पीरियड मत खींचें, इलेक्शन के चक्करों में ना रहें, सिर्फ कर्मों का हिसाब देना है, उसी को देख के डिसीजन जल्द से जल्द दे दें। जल्द से जल्द डिसीजन दिया जाए। पठानिया साहब ने भी जब इंटरव्यू में हुआ, उन्होंने भी ये कहा है कि बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द, डेली वेजेस के लिए भी बहुत जल्द, यानी बहुत जल्द। तो ये बहुत जल्द कब आएगा? जिस तरह से मैं हमेशा ही लगातार पूछ रही हूँ, इलेक्शन से पहले, इलेक्शंस के बाद। इलेक्शन से पहले हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, इलेक्शंस के बाद तो फिर तो सरकारों को तो हम कहते हैं ना कि हमने वोट दिए हैं, वो तो हम करवा ही लेंगे, पर इलेक्शन से पहले इस समय पर अगर आपने करवाया तो कहीं ना कहीं विश्वास होगा कि गवर्नर रोल में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम कराया। क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के नाम इसलिए ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ही एक टीम के गठन किया है। अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी ने टीम का गठन किया होता तो हम उनकी बात कर रहे होते। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। पर फिर भी आज मैं दोबारा से वही सवाल पूछ रही हूँ, क्या 125 रुपये में आप पूरा डे निकाल सकते हैं? अगर निकाल सकते हैं तो अपने अपने जो भी आपके एमएलए या एमपीज़ रहे हैं या हैं, उनको बोलिए कि आप भी एक एक पूरा दिन 125 रुपये हम आपको देते हैं, 125 रुपये आप निकाल के दिखाइए। अगर वो निकाल गए तो हम भी निकालेंगे, अगर वो नहीं निकाल पाए तो हम भी नहीं निकालेंगे। ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी, अगर मैं उस तरीके से आऊँ, कॉन्स्टिट्यूशनल भी अधिकार है। मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होना चाहिए था, दूर दूर तक है भी है बट नहीं भी है। और कहीं ना कहीं इक्वल वर्क इक्वल पे, वो भी कहीं नहीं है। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली भी, ईश्वर के अकॉर्डिंगली भी, अगर हर जगह पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मार खा रहे हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। तब तक के लिए बने रहिए धनकट रति के साथ।